हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रसेन मौर्य। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ईएमटी राजा चैनल पर। आप लोग आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं आज अपने टॉपिक की। तो वह है ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट पेन। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट पेन यानी ब्रेस्ट में होने वाले दर्द के बारे में। यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो महिलाओं के किसी न किसी समय में होती है। यह दर्द अलग अलग टाइप का हो सकता है, कभी हल्का, कभी तेज़, या कभी कभी एक तरफ तो कभी दोनों तरफ। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रेस्ट पेन क्या है, इसके टाइप क्या हैं, लक्षण क्या हैं और कारण क्या हैं, कब घबराना चाहिए, ट्रीटमेंट और बचाव। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक वीडियो। सबसे पहले जानते हैं ब्रेस्ट पेन क्यों है, ब्रेस्ट पेन क्यों होता है। को मेडिकल टर्म में मास्टेलिया या मास्टेंडिया कहते हैं। यह महिलाओं को होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, लगभग 70% महिलाएं अपने जीवन में कभी न कभी ब्रेस्ट पेन का अनुभव करती हैं। ब्रेस्ट पेन के 3 मेन टाइप्स होते हैं। नंबर 1, साइकिकल ब्रेस्ट पेन। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड से रिलेटेड होता है। मंथली पीरियड के साथ आता जाता है, दोनों ब्रेस्ट में होता है। पीरियड से 1 से 2 हफ्ते पहले शुरू होता है और पीरियड के आने के बाद ठीक हो जाता है। 20 से 30 साल की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा होता है। अर्थात यह बीमारी जो है यह पीरियड से संबंधित होती है, जो कि पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले से शुरू होकर पीरियड आने के 1 हफ्ते बाद तक रह सकती है, जो कि ज़्यादातर कॉमनली 20 से 40 साल के उम्र की महिलाओं में देखने को मिलता है। टाइप 2 जो कि होता है नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन। यह पीरियड से रिलेटेड नहीं होता है। कुछ पेन्स ऐसे भी होते हैं जो ज़रूरी नहीं कि पीरियड से हों और अन्य रीजन्स के कारण भी हो सकते हैं। यह पीरियड से रिलेटेड नहीं होता है, कभी नहीं होता है, कभी भी हो सकता है। यानी कि जो पीरियड से रिलेटेड दर्द होता है वह केवल पीरियड के 1 हफ्ते पहले से शुरू होता है और 1 हफ्ते बाद तक रह सकता है। लेकिन यह जो कभी भी हो सकता है, यह एक अलग तरीके का ब्रेस्ट पेन होता है। यूजुअली एक ब्रेस्ट में होता है और कभी कभी दोनों ब्रेस्ट में भी होता है। दर्द कॉन्स्टेंट रहता है और 40 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं में यह ज़्यादा देखने को मिलता है। किसी स्पेसिफिक केस के कारण भी हो सकता है। नंबर 3, एक्स्ट्रा मम्मी पेन, बाहरी कारण। यह ब्रेस्ट के बाहर से आता है। चेस्ट वॉल मसल्स या ब्रेस्ट की प्रॉब्लम से ब्रेस्ट में लगता है कि, लेकिन सोर्स अलग होता है। यानी कि होता है मसल्स के कारण है, लेकिन इसका जो सोर्स यानी कि कारण जो होता है वह कुछ अलग होता है। जैसे कि फर्स्ट का पीरियड, इसी तरह इसका कोई दूसरा रीजन होता है। चलिए देखते हैं। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, ज़्यादातर केस में ब्रेस्ट पेन कैंसर से रिलेटेड नहीं होता है। जैसा कि टॉपिक ही हमारा है ब्रेस्ट कैंसर, रिलेटेड नहीं होता है। सिर्फ कुछ लोगों में ही, यानी कि 2 से 7% केसेस, 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे जिसमें ब्रेस्ट पेन जो है वह कैंसर के कारण भी हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं, ये फर्स्ट साइक्लर ब्रेस्ट पेन का है, ये नॉन साइक्लर ब्रेस्ट पेन का, ये एक्स्ट्रा मम्मी पेन का भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं
इसके लक्षण की साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन के सिम्टम्स फर्स्ट देखते हैं, जो कि पीरियड के समय होने वाले ब्रेस्ट पेन के लक्षण क्या क्या होते हैं। नंबर 1, दर्द का पैटर्न पीरियड के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले से शुरू होता है और पीरियड आने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर महीने सेम पैटर्न चलता है, आता है और चला जाता है। इसमें आपको पेन किलर या किसी भी प्रकार की कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। दर्द नेचुरल, भारीपन लगना, कभी कभी आपको ब्रेस्ट में भारीपन लगेगा, छूने पर दर्द हो सकता है, दोनों ब्रेस्ट में, खासकर ऊपरी और बाहरी हिस्से में, यानी कि ऊपरी एवं बाहरी हिस्से जैसे कि निपल्स पे टच करने पे या फिर भारीपन लग सकता है। साथ में यह भी हो सकता है, ब्रेस्ट में लुम्पिन फील हो सकता है, हैविंग यानी कि भारीपन महसूस होना, असहजता महसूस होना। अब देखते हैं नंबर 2, नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन, जो कि पीरियड से संबंधित नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है। यह इस दर्द का पैटर्न है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसा कि हमने बताया कि यह कभी भी हो सकता है। कंटिन्यू या इंटरमीडिएट, यह लगातार भी हो सकता है और रुक रुक करके भी हो सकता है। यूजुअली एक ब्रेस्ट में होता है, यह अधिकतर एक ब्रेस्ट में होता है। आगे देखते हैं, स्पर्म बर्निंग या स्टेबलिटिंग पेन, लार्जिंग स्पेसिफिक एरिया, यह किसी एक स्पेसिफिक यानी कि एक ठीक जगह पे होता है, जैसे कि निपल्स पे होना या फिर किसी अन्य जगह पे गांठ जैसे महसूस होना और वहाँ पे पेन होना, यानी कि कुछ एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो वहाँ पे होता है। आगे देखते हैं, किसी लम्स पे हो सकता है। एडिशनल सिम्टम्स जो होते हैं, निपल डिस्चार्ज, कभी कभी क्या होता है कि निपल से डिस्चार्ज होता है, ब्लड भी डिस्चार्ज होने लगता है, या फिर कह सकते हैं बेबी फीडिंग मिल्क भी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है। ब्रेस्ट स्पैम में चेंजेस, आपको अपने ब्रेस्ट के स्पैम में चेंजेस नज़र आ सकता है। वार्निंग, कब डॉक्टर से ज़रूर मिलें। पेन अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी स्पेसिफिक एरिया में लगातार पेन के साथ लम्स फील हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। निपल डिस्चार्ज, खासकर ब्लड वाला, अगर आपके निपल से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है या बिना दबाए या बिना पुश किए हुए उससे मिल्क बाहर आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ब्रेस्ट स्पेस में या साइज में सडनेस, यानी कि साइज में सडनेस यानी कि छोटा या बड़ा होना, तब भी आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। त्वचा में गड्ढे, इसके कभी कभी क्या होता है, निपल अंदर की ओर चले जाते हैं या स्वेलिंग उभर आते हैं, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, वार्निंग्स दी हुई हैं आप लोगों को। आगे देखते हैं, अब जानते हैं ब्रेस्ट पेन क्यों होता है। साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन के केसेस 1, हार्मोनल चेंज, कभी कभी क्या होता है कि हार्मोन्स के चेंज होने पे भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है। सबसे कॉमन केस होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स होते हैं जो महिलाओं में पीरियड के समय रिलीज होते हैं, हार्मोन्स के लेवल को बदलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्रेस्ट टिश्यूज में फ्लूइड रिसेशन होना, यानी कि ब्रेस्ट में जो टिश्यू हैं ऊतकों में फ्लूइड रिसेस होने लगता है, बहने लगता है। दूसरा कारण क्या होता है, फाइब्रोटिक ब्रेस्ट चेंज में छोटे छोटे
चेस्ट बन जाते हैं, सिस्ट यानी कि गांठ जैसे बन जाते हैं, जो कि आपको अगर छूने पे गांठ जैसे फील होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। छोटे फिर आगे देखते हैं, यह कंप्लीटली बीइंग नॉन साइकिल ब्रेस्ट पेन के केसेस होते हैं। ब्रेस्ट साइकिल बड़ा सिस्ट बड़ी गांठ की तरह नजर आना दर्दनाक हो सकता है। ट्रॉमा या इंजरी, अगर चोट लग गई हो या फिर सर्जरी के बाद ही दर्द हो रहा है। आगे देखते तीसरा कारण क्या हो सकता है। इन्फेक्शन, खासकर ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं या फीडिंग करवाती हैं, उनमें यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। रेडनेस, वार्मनेस, फीवर, बुखार आ सकता है, रेडनेस लालपन हो सकता है और वार्मनेस खुजली हो सकता है। लार्ज ब्रेस्ट साइज, कभी कभी क्या होता है, भारी ब्रेस्ट के कारण भी स्ट्रेसिस क्रैक और सुडौलनेस पेन भी हो सकता है। आगे देखते हैं, ब्रेस्ट सर्जरी, पुरानी सर्जरी की साइट पर कभी कभी क्या होता है कि किसी की ब्रेस्ट सर्जरी हुई होती है, कभी 2, 4, 10 साल बाद भी यह पेन हो सकता है। मेडिकेशन, ओरल कंट्रासेप्शन, बर्थ कॉन्ट्रैक्ट पिल, हार्मोनल स्ट्रिप्स, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखें। अन्य कारण आहार, डाइट, चाय या कॉफ़ी को कूल हाई फैट डाइट, चाय या कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो भी यह हो सकता है। कभी कभी चॉकलेट अत्यधिक खाते हैं, अत्यधिक फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो कभी ये ब्रेस्ट पेन आपको देखने को मिल सकता है। लाइफ स्टाइल इम्प्रूव ब्रा, गलत साइज की ब्रा पहनने से भी यह हो सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ महिलाएं या लड़कियां अब छोटे साइज की ब्रा पहन लेते हैं, जिससे अत्यधिक टाइटनेस होने के कारण भी ये दर्द होने लगते हैं। मेडिकल कंडीशनर, थायराइड प्रॉब्लम, लीवर डिसीज़, कभी कभी क्या होता है लीवर डिसीज़ के कारण भी यह हो सकता है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया, ब्रेस्ट पेन का कैंसर से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं होता है ज़्यादातर केस में। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि किसी भी ब्रेस्ट पेन में डायरेक्ट कैंसर से कोई लिंक नहीं होता है। आगे देखते हैं, ये वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। अब जानते हैं ब्रेस्ट पेन से कैसे बचें। सही साइज का ब्रा पहनने, वेल फिटिंग सपोर्टिंग ब्रा, एक्सरसाइज के टाइम सपोर्टेड ब्रा, रात को भी कंफर्ट ब्रा पहने। कॉफ़ीन यानी कि चाय कॉफ़ी लिमिट में पिएं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को अवॉइड करें, चॉकलेट कम खाएं, लो फैट डाइट लें, यही सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं स्मोकिंग, अगर कुछ महिलाएं होती हैं कि जो स्मोकिंग करनी, सिगरेट वगैरह भी पीती हैं तो वो स्मोकिंग ब्रेस्ट पेन बढ़ा सकती है, अतः उसे बंद कर दें। अपना वेट मेंटेन रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, यही सारे सिम्टम्स हैं। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं टेस्ट और डायग्नोसिस की। डॉक्टर्स पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद में हिस्ट्री लेंगे, दर्द कब से हुआ, किस टाइप का हो रहा है पेन, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है या नहीं, कोई इंजरी या सर्जरी हुई तो नहीं, वही चीज़ें जो पीछे हमने देखा वही चीज़ें आपसे डॉक्टर पूछ सकता है और वही चीज़ों के आधार पे आपका इलाज करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन ब्रेस्ट को एग्जामिन करेगा, लूम्फ चेक करेंगे, लूम्फ नोडल्स फील करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि फीमेल डॉक्टर या मेल डॉक्टर दोनों भी चेक कर सकते हैं, एग्जामिन करेंगे कहीं पे गांठ तो नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आगे देखते हैं, अगर ज़रूरत हो तो ये टेस्ट किए जा सकते हैं। नंबर 1, ब्रेस्ट का एक्सरे अगर 40 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं में है तो चेस्ट एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रॉमा या इंजरी, कभी कभी क्या होता है कि ट्रॉमा, किसी को चोट लग जाने पर
अगर दर्द हो रहा है तो एक्सरे करवाना ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। साउंड वेव से इमेज सिस्ट को सॉलिड मसल्स से डिफरेंट करता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर गांठ वगैरह डॉक्टर को देखने को मिलती है एग्जामिन करने पे, तो वह आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी बोल सकता है, जिससे यह पता कर सके कि वह गांठ है या फिर किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं। कभी सॉरी दोस्तों, मेरा फ़ोन रिंग हो गया था। आगे देखते हैं बायोलॉजिकल। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाने के लिए डॉक्टर बोल देता है, जैसे कि टिश्यू सैंपल लेकर, टिश्यू बोले तो ऊतकों का सैंपल लेकर ब्लड टेस्ट, हार्मोनल लेवल चेकअप, स्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन का, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी हो सकता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, विटामिन लेवल्स, ये कुछ नॉर्मल टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर बोल सकता है। एमआरआई करवाने के लिए भी बोल सकता है अगर उसे कैंसर की शंका होती है या फिर किसी बड़ी गांठ या किसी अन्य ट्रॉमा या इंजरी की उसे आशंका होती है, तो आपको एमआरआई करवाने के लिए भी बोला जा सकता है, जिससे पूरी तरीके से क्लियर हो सके कि यह गांठ किस वजह से है, यह दर्द क्यों हो रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेस्ट पेन का ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट सेवरल और टाइप्स के आधार पर डाइट होती है। मिल्क केस का ट्रीटमेंट रिसाइकल सबसे फर्स्ट देखते। पहला स्टेप पेशेंट को रिसर्च करना कि यह कैंसर नहीं है। सबसे पहले तो हमें यह बताना चाहिए, और मैं भी आपसे ये बता रहा हूँ कि हर प्रकार की गांठ कैंसर नहीं होती है, और एनएक्सटी कम होती है अकेले, इससे ही कई बार पेन कम हो जाता है। जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी किसी को कैंसर नहीं भी होता है और उससे दर्द हो रहा होता तो वो सोचता है कि नहीं कैंसर हो रहा है मेरे, इस वजह से उसको बहुत सारा दर्द होने लगता है। और जैसे वो डॉक्टर से मिल लेता है और डॉक्टर बोल देता नहीं कोई घबराने की बात नहीं, तो बस उसको लगता है नहीं सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी ना कभी देखने को मिला होगा आपको भी। तो आगे देखते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफाई, प्रॉपर बेसिक सपोर्ट, सही पहने, लो फैट, अब वजन को कम करें, कम फैट वाला खाना खाएं, रेगुलर ब्रेकफास्ट, सेल्फ एमिनेशन करें, वेट रिकमेंडेड नीडेड अकॉर्डिंग टू वेट को थोड़ा सा अपने कंट्रोल पे रखें। और आगे देखते हैं पेन रिलीफ, दर्द के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, एस्टामिनोफेन ले सकते हैं। सबसे सेफ ऑप्शन 500 mg जब दर्द हो। अगर दर्द हो रहा है तो आप एस्टामिनोफेन या पैरासीटामोल ले सकते हैं, यह सेफ़ है। आप इसे बिना डॉक्टर की सलाह के भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 1 या 2 दिन में दर्द कम नहीं हो रहा है, फिर से हो रहा है, तो आप डॉक्टर से तुरंत मिलें। पेन रिलीफ गेल्स या क्रोमा ब्रेस्ट। आगे देखते हैं मॉडरेट केस ट्रीटमेंट, हार्मोनल टेस्ट। अब जब हार्मोनल यानी कि हार्मोन्स की वजह से दर्द होता है तो हमें मेफेनेगमिक एसिड 500 mg एक 3 बार देना होता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक विटामिन B1 का 100 mg डेली विटामिन B1 का कैप्सूल देना होता है। विटामिन B6 100 mg डेली, हार्मोनल ये भी हार्मोनल बैलेंस में मदद करता है। आगे क्या है इवनिंग प्रॉमिस ऑयल, यह एक ऑयल आता है, तेल आता है जो कि नेचुरल सपोर्टेड ब्रेस्ट पेन में बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसे 3 से 4 महीने तक लेना पड़ता है। यानी कि जो तेल होता है इसे 3 से 4 महीने तक आपको लगाना पड़ सकता है। आगे देखते हैं सेवरल केस में ट्रीटमेंट, अगर ऊपर वाले यानी कि ऊपर दिए गए ट्रीटमेंट से आपको आराम नहीं मिलता है तो आप ये ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर देगा। नंबर 1 ऑर्टिसोनेट 5 mg डेली सिम्टम्स, प्रोजेस्टेरॉन साइक्लोन पेन के लिए डायज़ोलोम 200 mg डेली,
टैक्सिन दे सकता है कभी कभी, बहुत सेवरल केसेस में रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या होता है कि आपके जो दर्द की चैनल को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे आपको दर्द नहीं होता है। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पेन। बिना डॉक्टर की सलाह के हार्मोनल मेडिसिन ना लें। यानी कि आप दर्द की दवा तो ले सकते हैं, लेकिन जो हार्मोनल मेडिसिन होती है उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। रेगुलर चेकअप करवाते रहें। अगर 2 हफ्ते में इम्प्रूवमेंट ना हो तो डॉक्टर को बताएं। सेल्फ मेडिसिन अवॉइड करें। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन माइल्ड केस में 1 से 2 हफ्ते, मॉडर्न केस में 1 से 3 महीने हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी ब्रेस्ट पेन की कंप्लीट जानकारी। आज की वीडियो में हमने सीखा ब्रेस्ट पेन बहुत कॉमन है, जो और ज़्यादातर केसेस में हार्मोन्स की वजह से होता है। टाइप 3 होते हैं साइकिल, नॉन साइकिल और एक्स्ट्रा मामूली। हार्मोनल चेंज सबसे बड़ा कारण है। लाइफ साइकिल चेंज बहुत फायदेमंद हो सकता है। प्रॉपर लो फैट डाइट, काफिन अवॉइड करें। ट्रीटमेंट अवेलेबल है विटामिन B1 B6 इवनिंग प्रॉमिस ऑयल में। क्या है इवनिंग प्रॉमिस ऑयल? वार्मिंग साइन को इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट मैसेज, रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करें मंथली। 40 से ज़्यादा उम्र की महिलाएं मैमोग्राफी करवाते रहें। किसी भी डाउट में डॉक्टर से कांटेक्ट करें। घबराएं नहीं, लेकिन इग्नोर भी न करें। हाँ, घबराएं नहीं, लेकिन आप इन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। इग्नोर भी ना करें। ब्रेस्ट हेल्थ एप्सम अर्ली डॉट्स सेव लाइफ, रेगुलर चेकअप करवाते रहें। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने महिला दोस्तों और फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे उन्हें यह जानकारी हो सके कि नहीं, हर प्रकार का दर्द किस कारण से होता है, क्यों होता है। हर दर्द को ब्रेस्ट कैंसर नहीं कहा जा सकता है। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारा अगला टॉपिक होने वाला है टाइफाइड, बुखार।